हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक ऐसा बिज़नेस बता रहा हूं जो आप जो है बिज़नेस की लाइन में बहुत ही आगे चले जाएंगे। यानी अपने देश से दूसरे देश में बिज़नेस कैसे करें। यानी कि देखा जाए यूएस हो गया और चाइना हो गया और अमेरिका, यूरोपीय देश में आप जो है माल को कैसे भेजेंगे। यानी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या लाइसेंस होना चाहिए, क्या करना है आपको, किस तरीके से होना चाहिए कौन सा बिजनेस करेंगे, ये सब सारी जानकारी दोस्तों आज मैं अपने आइडियाज़ देता हूँ। दोस्तों बस ये समझ लीजिए कि कोई बाप जैसे कि पढ़ा लिखा है और आईआईटी नहीं कर पाया और वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, और आईआईटी लड़का एबीसीडी पढ़ा और उसको पढ़ाया, तो लड़का बोले कि बाप ने जो आईआईटी करा ही नहीं है और हमको सिखा रहे हैं आईआईटी पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि बाप जो करे तो लड़का भी वही करे, या फिर जो बाप करे या लड़के को दूसरा चीज़ नहीं बता सकता है। नहीं, वो पढ़ा सकता है, वो अपनी मेहनत करके लड़के को आईआईटी करा सकता है। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों कि जो मैं आइडिया दे रहा हूँ ये आप लोग को समझाने के लिए है। मैं नहीं करा या नहीं कर सकता, लेकिन मेरे आइडियाज़ से आप लोग कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये नहीं करते और हमको बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं कर पाया तो आप लोग करिए, देश का युवा करे, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि देश आगे बढ़े। तो दोस्तों आइए बिजनेस तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता था कि कोई भी प्रोडक्ट हो आप कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इसका क्या लाइसेंस लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका जीएसटी नंबर होना चाहिए आपके पास, प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कहीं पर बाहर, तो माल आपका बेकार हो जाता है, माल आपका ख़राब हो जाता है। तो आप ये सोचते हैं कि माल तो बेकार हो गया, तो अब कैसे वापस आएगा। तो पता चला 25 रुपये का माल है और 20 रुपया उसका, 40 रुपया उसका खर्च है ले जाने में। तो आप सोचेंगे जाने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तो दोस्तों सबसे बेस्ट आइडियाज़ है, कहीं जाइएगा मत, एकदम रुके रहिएगा वीडियो में। सबसे बेस्ट आइडियाज़ है कि आप सबसे पहले अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो नेपाल से कर लीजिए। हाँ दोस्तों ये है आइडियाज़, क्योंकि दूसरे देश में अंग्रेज़ी बोली जाएगी और आप कहेंगे मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं। आप क्या कहेंगे, मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं। लेकिन दोस्तों नेपाल में हिंदी बोली जाती है, तो आप हिंदी देश से शुरू करिए ना, हिंदी देश से शुरू करिए जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। और प्लस जब वहाँ पर शुरू करेंगे ना तो आपको आइडियाज़ मिलेगा, आपको पता चलेगा। जब वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे तब आप दूसरे देश में भी कर लेंगे, और जब वही नहीं कर पाएंगे तो कहीं नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा सबसे छोटे देश से स्टार्ट करिए जहाँ हिंदी भी है, और वहाँ पर आप अपना कस्टमर अपना माल भेजिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिए आसानी से। अब दोस्तों पता ये चला कि आप क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहेंगे या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट करेंगे, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। तो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं कहता हूँ दोस्तों आप लेदर ग्लव्स का बिजनेस करिए। दोस्तों लेदर ग्लव्स का ऐसा बिजनेस है, अगर कोई भी मारुति सुजुकी कोई भी बड़ी कंपनी ये अगर आपका प्रोडक्ट ले लेती है बड़ी मात्रा में, तो आपका बहुत ही मुनाफा हो जाएगा। फिर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ लीजिए आराम से हो जाएगा ये माल। अब ये माल आपको इंडिया में कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो इंडिया में आपको मुंबई में मिल सकता है, और कानपुर में एक जगह है वहाँ पर भी मिल सकता है लेदर ग्लव को। तो दोस्तों आप ये बिज़नेस अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए अगर माल बहुत जगह बाहर जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर माल जो है 20 रुपये का है तो 40 रुपये खर्चा है तो माल नहीं आता है। तो दोस्तों आप जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिए तो आप थर्ड पार्टी से डिसाइड करवाइए।
वो बायर मेकर आता है, वो चेक करेगा, वो चेक करके वो आपका माल भेजेगा, तो आपका जो है रिजेक्ट नहीं होगा। वरना आप अगर थर्ड पार्टी से डिसाइड नहीं करवाते, बायर मेकर से नहीं जो है चेक करवाते, तो आपका कस्टम ड्यूटी में चला जाएगा, तो शिपमेंट चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों शिपमेंट चार्ज लग जाए या कस्टम ड्यूटी में चला जाए, तो इस सबसे बचने के लिए आप थर्ड पार्टी से ही डिसाइड करिए इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर आप नहीं करेंगे, देश का युवा नहीं करेगा, तो अगर आप यहाँ पर कुछ करना चाहेगा तो क्या करेगा? या तो एक ठो दुकान खोल लेगा, या तो दोना पत्तल की मशीन बैठाकर दोना पत्तल काटेगा, फिर पता चला कि दुकानदार बहुत सस्ते में मांग रहा है, तो पता चला उतनी लागत आ ही नहीं रही है और माल उतना निकल ही नहीं रहा है और माल जो है नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों बिजनेस आइडियाज़ मैं इसीलिए बताया हूँ और एग्जांपल भी दे दिया हूँ कि एक बाप होता है, अगर आईटी नहीं कर पाया तो लड़के को आईटी सिखा देता है, ABCD पढ़ाता है। अब लड़का ये सोचे कि बाप ने किया ही नहीं, हमको सिखा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाप पढ़ा लिखा कर मेहनत करके लड़के को आईटी करवा सकता है, भले वो ना करे, भले वो ना जाने। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं अगर नहीं करता इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो भी मैं आपको आइडियाज़ बता सकता हूँ। हो सके कोई कर जाए, हो सके मेरी बात से कोई आगे बढ़ जाए, हो सके कोई USA, कनाडा और एशिया मतलब बड़ी बड़ी शहर में बड़े बड़े जो है इलाके में बिजनेस करना शुरू कर दे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दे। इसमें GST लगेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लगेगा। दोस्तों इस सब बिजनेस आइडियाज़ मैं देता हूँ, हो सके वो हमसे ज़्यादा नॉलेज ले ले, मैं कम बताया हूँ वो ज़्यादा नॉलेज लेके कर जाए, तो मेरा छोटा सा आइडिया उसको बड़े कदमों की ओर लेके चला जाए। तो इसीलिए दोस्तों आइडियाज़ बताता रहता हूँ। अगर आइडियाज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा देश के युवा आगे बढ़े, देश का जो है इंडिया आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, तरक्की करे। तो दोस्तों यही सब हमारे लोग की सोच है कि आप आराम से आगे बढ़िए और जो है बिज़नेस करिए। और अगर आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं या आपको ये बिज़नेस का नॉलेज कैसा लगा, आप कमेंट बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।